आपका सवाल है, शिक्षण में ह्यूमनिज्म का क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए छात्र के व्यक्तित्व का विकास, बी अनुशासन सिखाना, सी समृद्धि के लिए शिक्षा देना, डी समृद्ध समाज बनाना। आपका सही जवाब होगा ए छात्र के व्यक्तित्व का विकास। आपका अगला सवाल है, संचार प्रक्रिया में कौन सा घटक प्रमुख है? आपका ऑप्शन है ए संदेश, बी मार्गदर्शक, सी स्रोत, डी उद्देश्य। आपका सही जवाब होगा ए संदेश। आपका अगला सवाल है, दृष्टिकोण शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए परिप्रेक्षण, बी अवधारणा, सी ज्ञान, डी विकास। आपका सही जवाब होगा ए परिप्रेक्ष्य। आपका अगला सवाल है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए मूल्यांकन, बी सीखने का मार्गदर्शन, सी प्रशासन, डी समय का प्रबंधन। आपका सही जवाब होगा बी सीखने का मार्गदर्शन। आपका अगला सवाल है, कक्षा प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है? आपका ऑप्शन है ए समय की बचत, बी सकारात्मक वातावरण बनाना, सी विद्यार्थियों का नियंत्रण करना, डी ज्ञान का स्थानांतरण। आपका सही जवाब होगा बी सकारात्मक वातावरण बनाना। आपका अगला सवाल है, अधिगम का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए पढ़ाई का तरीका, बी ज्ञान का स्थानांतरण, सी ज्ञान अर्जन, डी उत्तर देने की क्षमता। आपका सही जवाब होगा सी ज्ञान अर्जन। आपका अगला सवाल है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण का लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए समय की बचत, बी एक एक कर छात्रों को सिखाना, सी छात्रों के बीच समूह भावना विकसित करना, डी परीक्षा की तैयारी करना। आपका सही जवाब होगा बी एक एक कर छात्रों को सिखाना। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों को अंक देना, बी शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, सी छात्र का मार्गदर्शन करना, डी ज्ञान का स्थानांतरण करना। आपका सही जवाब होगा बी शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। आपका अगला सवाल है, कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित कौन सी प्रक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए सोचने की प्रक्रिया, बी भावनाएं, सी शारीरिक गतिविधियां, डी शिक्षण का मार्गदर्शन। आपका सही जवाब होगा ए सोचने की प्रक्रिया। आपका अगला सवाल है, व्यक्तिगत शिक्षा में क्या तत्व महत्वपूर्ण होता है? आपका ऑप्शन है ए समूह कार्य, बी व्यक्तिगत ध्यान, सी प्रौद्योगिकी का उपयोग, डी छात्रों का मूल्यांकन। आपका सही जवाब होगा बी व्यक्तिगत ध्यान। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए, बी शिक्षक को सशक्त बनाने के लिए, सी समय की बचत करने के लिए, डी ध्यान आकर्षित करने के लिए। आपका सही जवाब होगा
ए छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए। आपका अगला सवाल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम में अंत में, बी प्रारंभ में, सी शिक्षण के दौरान, डी मूल्यांकन के बाद। आपका सही जवाब होगा सी शिक्षण के दौरान। आपका अगला सवाल है, कक्षा में गतिविधियां क्यों उपयोगी होती हैं? आपका ऑप्शन है ए छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, बी पाठ को रोचक बनाने के लिए, सी शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, डी समय बचाने के लिए। आपका सही जवाब होगा बी पाठ को रोचक बनाने के लिए। आपका अगला सवाल है, सकारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, बी छात्रों को अनुशासन सिखाना, सी कठिन विषय को सरल बनाना, डी शैक्षणिक प्रदर्शन सुधारना। आपका सही जवाब होगा ए छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाना। आपका अगला सवाल है, ज्ञान का स्थानांतरण का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए ज्ञान का संग्रह, बी ज्ञान का उधार लेना, सी ज्ञान का संचार, डी ज्ञान का विकास। आपका सही जवाब होगा ए ज्ञान का संग्रह। आपका अगला सवाल है, प्रश्न उत्तर पद्धति का क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों को उत्साहित करना, बी शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय करना, सी छात्रों को नियंत्रित करना, डी समय की बचत करना। आपका सही जवाब होगा बी शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय करना। आपका अगला सवाल है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षण विधियां तय करने के लिए, बी छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, सी कक्षा का प्रबंधन करने के लिए, डी पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए। आपका सही जवाब होगा बी छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। आपका अगला सवाल है, प्रेरणा के प्रकारों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए आंतरिक प्रेरणा, बी बाहरी प्रेरणा, सी मानसिक प्रेरणा, डी शारीरिक प्रेरणा। आपका सही जवाब होगा ए आंतरिक प्रेरणा। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में संगठित शिक्षण का क्या लाभ होता है? आपका ऑप्शन है ए समय की बचत, बी अनुशासन बनाए रखना, सी छात्रों को सक्रिय बनाना, डी शिक्षा का स्तर बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा डी शिक्षा का स्तर बढ़ाना। आपका अगला सवाल है, टीम वर्क का महत्व क्यों है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिगत विकास के लिए, बी शारीरिक कौशल विकसित करने के लिए, सी सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए, डी समय प्रबंधन करने के लिए। आपका सही जवाब होगा सी सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए। आपका अगला सवाल है, शिक्षण में विविधता का क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए छात्रों के लिए लचीलापन, बी शिक्षा को जटिल बनाना, सी छात्रों को अनुशासन सिखाना, डी छात्रों को प्रेरित करना। आपका सही जवाब होगा प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स।